बहुत सुंदर। एक बार बोले, रिदम का ध्यान रखें। ओम में रिदम होनी चाहिए, बहाव होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। अंतिम बार एक बार बोले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपरम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य गुरुकृपा, श्रीचन्द्रदेवं चिन्मादीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवरम्, पद्मासनस्थं सुखदं यदेन्द्रं वाकायचित्तं भजे। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरु तुल्य श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज हमारी श्री पंचायती अखाड़ा बना के कुठारी बहन श्री दामोदरदास जी महाराज, हरिहरादासीन आश्रम हरिद्वार के महंत श्री कंवरदास जी महाराज, मंच को संचालन करने में जो बहुत सक्षम है हमारे गुरु भ्राता महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विद्याधर जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी नगर किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण दास जी महाराज, वह जिनके नाम मेरे को स्मरण नहीं है, उन सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन। उपस्थित स्वजनों को मात्र सर्वप्रथम मैं हरिहरदासीन आश्रम के पीठासीन अध्यक्ष हमारे बहुत स्नेही बहुत ही सज्जन महापुरुष श्री केवली जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि इस परंपरा को उन्होंने सुंदर ढंग से संभाला है। मैं जब भी मेरा दिल्ली आगमन होता है तो मुझे पता चलता है कि आज हरिहर आश्रम में एक समागम है। कोई दिवस ऐसा नहीं गया कि मैं दिल्ली आया हूँ और हरिहर आश्रम में समागम। बहुत बड़ी बात है। मैं माँ जगदम्बा के शिव चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव हमारा स्नेह आपस में बना करके रखें और ये परंपरा अनावरत रूप से बहती रहे। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का एक बड़ा सुंदर वाक्य महाराज श्री ने कहा, ये अध्यक्ष जी महाराज आज्ञा है, ये हमारे गुरु तुल्य हैं, तो मुझे 10वें गुरु साहब का एक पंक्ति याद आ गया। इन्हीं की कृपा से हम सजे हैं, इन्हीं की कृपा से हम सजे हैं, वरना मोको जैसे करोड़ अगर मेरे पर कृपा है
अगर मेरे पर महापुरुषों का आशीर्वाद है तो मैं इस पद पर सुशोभित हूँ, वरना मेरे जैसे तो करोड़ों लोग घूम रहे हैं, कोई कमी नहीं। तो इनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और बना रहा है, और मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। आज हम यहाँ हमारी परंपरा में से परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय तपोमूर्ति तपस्वी हरिहर महाराज का जन्म जयंती आज है। एक बात सदैव ध्यान में रखें कि ये पूरी सृष्टि माघ और पूर्ति पर आधारित है। आपके मन में संकल्प होता है तब उसकी पूर्ति होती है। एक तरफा डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग है दो के बीच की संवाद। ब्रह्म के मन में आता है एको अहम बहुश्याम, सृष्टि की रचना हो जाती है। पहले माघ, सौर मंडल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है माघ के बाद। सूर्य में विस्फोट होता है, अलग ग्रह फटते हैं, घूमते हैं, संकल्प होता है प्रकृति की तरफ से कि यहाँ जीवन शुरू हो जाता है। मांग होती है शीतकाल की कि अब बहुत हो गया, अब मुझे खिलना है, बसंत आ जाता है। मांग होती है आपके साथ भी। अब समस्या ये है कि मांग सही है कि मांग गलत है, इस बात को समझाने के लिए महापुरुषों का अवतरण होता है। मांग वहां भी है कि इस मांग को कैसे सही किया जाए। अब आप मांग करते हैं कि बर्गर आ जाए, पिज्जा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, आ जाता है, वेट बढ़ जाता है। फिर मांग होती है कि वेट घट जाए, दाखिल आ जाते हैं, शरीर घटना शुरू हो जाता है। फिर अंत में जब आपकी बस हो जाती है, फिर आप मांग करते हैं कि हे प्रभु कोई कृपा करो, तो संत आ जाते हैं, प्रभु कृपा हो जाती है। लेकिन जब तक मांग नहीं तब तक कुछ नहीं, उसकी पूर्ति का पैदा नहीं। अब आपको आश्चर्य होगा कि जितने आश्रम, जितने मंदिर, मठ वगैरह आज अपनी चरम सीमा पर है, तरक्की पर है, वहां भी मांग और पूर्ति का लेन देन। शिष्यों ने प्रार्थना करी मांग का सुंदर शब्द कि महाराज आप जा रहे हैं, सिधार रहे हैं, लेकिन हमें आपके आशीर्वाद की आकांक्षा सदैव रहेगी। हमारा जीवन आपके आशीर्वाद के बिना, आपके वचनों के बिना, आपकी एब्सेंस में, आपकी गैर हाजिरी में हम अधूरे हैं। तो पूर्ति होती हो, कहते ठीक, यहां मेरी समाधि का स्थापन करो, मेरा कॉन्टैक्ट आपसे बना है। अब इस बात के लिए बड़ा लोगों को आश्चर्य होता है कि आप समाधियां पूजते हैं, इनमें क्या है? तो मैं उनसे सीधी बात कहता हूं, ये माध्यम है जितने हमारी मूर्तियां हैं। जैसे ये क्या है? मोबाइल, ये माध्यम है, ये मूर्ति है। और मेरी स्क्रिप्ट क्या है? मान लो मुझे एक बहुत बड़े महापुरुष से बात करनी, जिनके पास मेरे लिए समय नहीं, या चीफ मिनिस्टर से बात करनी, तो मेरी जो स्क्रिप्ट होगी, जो मेरा संवाद होगा, जो मेरी भाषा होगी, वो बहुत नबे तुले शब्दों में होगी, क्योंकि बकवास सुनने का समय किसी के पास। आप अपना मान पत्र 20-50 शब्दों का लेकर के जाएंगे, दैट इज योर मैसेज, दैट इज योर मंत्र, वो आपका मंत्र हो गया। अब जैसे ही आप उससे संबंध स्थापित करेंगे तो आप इसमें नंबर डायल करेंगे। तो मैं ध्यान करता हूं मूर्ति का, तो ये ध्यान हो रहा है। बड़ी इससे मोटी भाषा में आपको समझाया नहीं जा सकता। तो ये संबंध स्थापित हो रहा है, ध्यान हो रहा है, नंबर डायल हुआ। जैसे ही घंटी बजी, आप दुनिया से कट गए, आपको ये बिल्कुल ज्ञात नहीं रहेगा कि मेरे इर्द गिर्द कौन बैठा हुआ। और जैसे ही उधर से फोन उठा तो फोन का ध्यान भी रहे और रीढ़ एकदम सीधी हो जाएगी और आप एकदम एकाग्रचित होकर के इसके माध्यम से अपने इच्छित व्यक्ति से बात कर सकें। तो वही हाल हमारे जितने यहाँ आश्रमों में, मंदिरों में मूर्तियां हैं हमारे महापुरुषों की,
वो हमारे ध्यान से एक्टिव होती हैं, और जैसे ही एक्टिव होती हैं हमारा संबंध उनसे स्थापित हुआ तो ये मूर्ति गौण हो गई। हम संसार से भी कट गए, हम मूर्ति से भी कट गए। हमारा संवाद हमारे इच्छित व्यक्ति, हमारे इच्छित महापुरुष के साथ सद गया, और वहां से हमें जो भी उत्तर मिला वो उनका आशीर्वाद हुआ, जिससे हमारे शरीर में परिवर्तन, हमारे मन में परिवर्तन शुरू हुआ। मांग हुई तो उसी संबंध में उसकी पूर्ति भी हुई, और जैसे ही आपने आंखें खोली, फोन डिस्कनेक्ट, मूर्ति अपनी जगह प्रकट हो गई। तो जितने भी आश्रम, जितने भी मंदिर आज अपनी पूरी शक्ति से इस समय फेमस है, तो वहां दो महापुरुषों के बीच में, शिष्य और गुरु के बीच में, भगत और भगवान के बीच में मांग और पूर्ति की व्यवस्था हुई है। जहां अपने मन से आपने मंदिर बना दिया, आश्रम बना दिया, मठ बना दिया, मस्जिद बना दी, वहां उर्दू बोलते हैं, वहां व्यक्ति नहीं जाते, उसकी कोई चर्चा नहीं होती, वहां वाइब्रेशन नहीं बन पाती। तो अगर यहाँ बहुत ऊर्जा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के जो कनेक्शन है, इनका नेटवर्क एकदम चरम सीमा पर है। आपको आकर के बैठ करके ध्यान करने के लिए करना आपको पड़ेगा, मांग आपकी तरफ से होगी, पूर्ति महापुरुषों की तरफ से होगी। आप जो चाहे करें उसी तरह की व्यवस्था हो जाएगी। आप भोजन पाना चाहें, पानी पीना चाहें, बैठ करके अपने क्रियाकलाप संगत में भी, सत्संग में भी स्वेटर बुनना चाहें, मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन उसमें आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं। आपको अनंत काल का जीवन प्रदान नहीं हुआ है, आपको अनंत काल के लिए यहां नहीं भेजा गया है। आपके पास सीमित समय है, गिनी चुनी सांसें। आपको लगता होगा कि बस ये तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की तरफ से, महापुरुषों की तरफ से पूरी व्यवस्था के साथ आपका ब्लूप्रिंट तैयार करके आपको भरा गया है। अब आप उसको कैसे भी चाहे नष्ट करें, व्यर्थ करें, सार्थक करें, एक सामान्य पुरुष से भगवान बने या भगवान से सामान्य पुरुष की श्रेणी में आए, ये मांग आपकी तरफ से महापुरुषों का केवल आशीर्वाद। जैसी आपकी भावना वैसा आपको वरदान। और फिर आप यहाँ बार बार आते हैं और उसको किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई उत्सव के रूप में आपको यहाँ इकट्ठा किया जाता है। जो ऊर्जा, भाई बैंक से आप अगर पैसा निकालते हैं और निकालते ही जाएंगे तो वो खाली हो जाएगा, उसको भरने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और कुछ उसकी एफडी की व्यवस्था भी होनी चाहिए जो लंबे समय तक चल सके। तो जो यहाँ महापुरुष तपस्या करके वो एफडी के रूप में सुरक्षित, और जो आप नित्य प्रति यहाँ खर्च करते हैं वो आपका डेली एक्सपेंस। आप आए, अपनी ऊर्जा से वरदान लेकर बैठे, पाठ पूजा करें और अटेंटिव होकर के बैठे, ठहर के मत बैठे। आपकी ऊर्जा एक अनुरूप में चलती है जब आप किसी पर्टिकुलर पोस्चर में होते हैं। अगर आपकी रीढ़ सीधी है, रीढ़ क्या है? रीढ़ जो आपकी है वो आपकी बॉडी का एक्सप्रेस हाईवे। सारी ट्रैफिक, जितने मैसेजेस कन्वे होंगे आपकी खोपड़ी में, वो आपकी रीढ़ के बच होंगे। अगर वो यूं है तो कुछ होने वाला नहीं। क्यों? गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का है वो अपनी जगह काम करता है। 32 मणके है आपकी रीढ़ की हड्डी, और अगर वो यूं है, टेढ़ी है, तो उसके आपके ही गुरुत्वाकर्षण के साथ, पृथ्वी के साथ 32 एंगल बन गए। हर एक एंगल को धरती खींचेगी और आप थक जाओगे, आप सीधे नहीं बैठ पाओगे। थक जाओगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, थक जाओगे तो मन उछट जाएगा और आप उठ करके खड़े हो गए। तो उसके बैठने की एक व्यवस्था की गई। सुखासन में बैठे, थोड़ा आगे झुके, ऊपर को खींचे और ढीला छोड़े। अब ये आपकी रीढ़ जो है एकदम सीधी हो गई। एक मणके के ठीक दूसरा मणका उसके ऊपर आया और उन 32 मणकों का एंगल बना एक।
यानी जो गुरुत्वाकर्षण का आपके ऊपर इफेक्ट है, असर है, वो मिनिमल हुआ, बहुत कम हुआ। और आप अगर 5 मिनट यूं बैठते हैं तो आप 40 मिनट यूं बैठ सकते हैं, अब शरीर में पीड़ा नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इनको करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। ये कोई कहानियां नहीं है। और बड़ी सीधी स्पष्ट बात, अगर ऐसा करेंगे तो रिजल्ट वैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। आओ जी और जाओ जी, भंडारा तैयार है। जीवन में क्रांति नहीं होगी। जीवन में क्रांति लानी है तो जो उपदेश जितने महापुरुषों से यहां सुने, समझे और उनकी एप्लीकेशन नहीं हुई तो व्यर्थ। एप्लीकेशन होगी तो अंदर का दीपक जलेगा, तो अंदर का अंधकार मिटेगा, तो भगवान प्राप्ति का कोई साधन बन सकेगा। तो मैं एक बार पुनः इन सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन प्रेषित करते हुए आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, आपका आना यहाँ सार्थक हो वो तभी संभव होगा जब आपने जो यहाँ पर सुना उसको समझा, उसकी एप्लीकेशन आप घर में या आश्रम में बैठकर सही कर सकेंगे, तभी आपके जीवन में क्रांति आ सकेगी। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हम सभी के साथ हो, हमारे जीवन में क्रांति आए, हमारे जीवन में ध्यान के फूल खिले, हमारा संबंध संतों से, महापुरुषों से, आश्रम मंत्रों से सदैव बना रहे और जिस सनातन पद्धति पर हम चल रहे हैं उसी मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को पूर्ण करें। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हरि ओम।